तो वेलकम है दोस्तों। इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं एमडीसी पेपर हिस्ट्री के बारे में, जो कि सेमेस्टर 1 में पूछा जाएगा। ठीक है, अब देखिए सब्जेक्ट का नाम है हमारा इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल। ठीक है, यानी कि भारतीय स्वतंत्रता संग्राम 1855 से लेकर के 1947 तक का इतिहास इसमें जानेंगे। कौन कौन से आंदोलन हुए, सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे, सब्जेक्टिव एंड ऑब्जेक्टिव बोथ। ठीक है, दोनों को करेंगे, पहले सब्जेक्टिव करेंगे उसके बाद ऑब्जेक्टिव। तो चलिए देखते हैं, और ये सभी क्वेश्चन आपके डायरेक्टली एग्जाम में देखने को मिलेंगे। पहला क्वेश्चन है, ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन का भारत की सामाजिक और आर्थिक जीवन पर क्या प्रभाव पड़ा, टिप्पणी करें। इंग्लिश में है कि कमेंट। एक मिनट, इसका कलर थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं, कलर कॉम्बिनेशन रहेगा तो अच्छा लगेगा। हाँ, ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन का, देखिए जब अंग्रेज लोग आया तो हमारी धार्मिक स्थिति, सांस्कृतिक स्थिति को भी भंग किया था। ठीक है, और पूरा टैक्स वगैरह लगा दिया, 1000 को फलना ढिमका टैक्स, जिसके कारण हमारी आर्थिक स्थिति भी ख़त्म हो गई। साथ में इन्होंने जो है एक वो नीति अपनाया था कि नील की खेती करने पे हमें विवश कर रहे थे। नील जिसे इंग्लिश में इंडिगो कहा जाता है। ठीक है, उजाला, ब्लू, समझ रहे हैं ना। तो वो खेती अगर आप करते हैं अपनी ज़मीन में तो आपकी भूमि जो है बंजर हो जाएगी, मतलब एक बार खेती करो तो भूमि बंजर। इसलिए भारतीय किसान नील की खेती नहीं करना चाहता था, परंतु जबरन उसे नील की खेती भी करवाया जाता था। तो आर्थिक स्थिति में इस तरह से प्रभाव पड़ता था। ठीक है, फिर ईस्ट इंडिया कंपनी को इन्होंने स्थापना किया था, उसके कारण भी बहुत सारा प्रभाव इफेक्ट पड़ा था। फिर इन्होंने मसालों का व्यापार शुरू किया, मतलब मसाला का व्यापार तो भारत बहुत पहले से ही कर रहा था, इन लोग बाद में एंट्री कर दिया। ठीक है, आगे देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, संथाल विद्रोह का मुख्य कारण तथा प्रभावों का वर्णन करना है। ठीक है, डिस्क्राइब द मेन कोज एंड इफेक्ट ऑफ संथाल रिबेलियन। ठीक है, देखिए संथाल विद्रोह वर्तमान समय झारखंड का संथाल परगना, जिसमें आपका दुमका, जामताड़ा, इन सब का एरिया आता है। ठीक है, यहाँ पे हुआ था। कब हुआ था तो ये नोट कर लीजिएगा, 1855 को, जब 1857 की क्रांति विद्रोह शुरू हुआ था, उससे पहले, उससे 2 साल पहले यह क्रांति शुरू हो गया। अंग्रेजी लोग यहाँ पे जो है घुसपैठ करने लगा था, जगह जमीन मतलब शुरू से ही जानते हैं, मतलब आप आदिवासियों की ज़मीन नहीं छीन सकते हैं। ठीक है, इसी कारण यहाँ पे बहुत ज़्यादा आदिवासियों ने विद्रोह किया अंग्रेजों का, और संथाल विद्रोह हो गया था सिद्धू कान्हू चांद भैरव मुर्मू की सहायता से। ठीक है, 1855 में। आगे देखते हैं, नेक्स्ट है हमारा, और इसे स्वतंत्र भारत का प्रथम क्रांति भी कहा जाता है संथाल विद्रोह को। 1857 के विद्रोह के तात्कालिक कारण परिणामों को लिखें। ठीक है, इंग्लिश में है कि राइट द इमीडिएट कोज एंड कॉन्सिक्वेंस ऑफ द रिवोल्ट ऑफ 1857। अब देखिए 1857 की क्रांति जब हुआ तो उसके पहले बहुत सारा रिवोल्ट हुआ। ठीक है, मतलब मेन रीज़न तो यही था, कारण होने के पहले, कि वो जो बंदूक था, बंदूक में गाय और सूअर की चर्बी था। ठीक है, और भारतीय सेना, भारत के जो भी लोग अंग्रेजी सेना में शामिल हुए थे, सॉरी, ठीक है, वो अंग्रेजी सेना में क्या थे, हिंदू मुसलमान भी थे। तो हिंदू के लिए गाय भगवान समान है, गाय माता। ठीक है, और मुसलमानों के लिए सूअर जो है मतलब ख़राब है, क्या बोलते हैं उसको, मैं भूल रहा हूँ थोड़ा वर्ड। ठीक है, तो दोनों के लिए हीन भावना पहुँचाया। इस कारण जो है 1857 की क्रांति मेन रीजन था, इसमें मंगल पांडे का अहम भूमिका था। ठीक है, आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट है हमारा, भारत में राष्ट्रवाद के उदय के कारणों को लिखें। इंग्लिश में है कि राइट द रीजन्स फॉर द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन इंडिया। भारत में राष्ट्रवाद का कैसे उदय हुआ। ठीक है, अपने राष्ट्र के लिए लड़ने की क्षमता आ गया धीरे धीरे। तो राष्ट्रवाद के उदय के कारण बताने कौन कौन से रीजन थे, मेन रीजन्स। 5 नंबर देख लीजिए। क्वेश्चन है हमारा, भारत में राजनीतिक संगठनों का उदय तथा कांग्रेस का जन्म किस प्रकार हुआ, संक्षिप्त में टिप्पणी करें। अब देखिए यहाँ पे बहुत सारे राजनीतिक दल का उदय हुआ था कांग्रेस के साथ ही। ठीक है, और कांग्रेस की स्थापना उसके पहले, मतलब एक तरह से बोल सकते हैं कि जब छोटे छोटे दल बनने लगे तब सोचा कि एक बड़ा हमारा पार्टी बनाया जाए, और फिर कांग्रेस पार्टी बना। ठीक है, मुंबई में 1885 ईस्वी में ए.ओ. ह्यूम के द्वारा। आगे देख लेते हैं, तो अभी डिस्कस करेंगे सब के ऊपर, ऑब्जेक्टिव जब हम लोग करेंगे। 6 नंबर हमारा क्वेश्चन है,
भारत में सामाजिक और धार्मिक सुधार आंदोलनों का वर्णन करना है। इंग्लिश में है कि डिस्क्राइब द सोशल एंड रिलीजियस रिफॉर्म्स मूवमेंट इन इंडिया। ठीक है, तो भारत में सामाजिक और धार्मिक आंदोलन जैसे ब्रह्म समाज हो गया, ठीक है, फिर स्वामी विवेकानंद के द्वारा रामकृष्ण मिशन हो गया, ये सारे जो गठन किए गए थे सोसाइटीज़, ठीक है, इन सब के बारे में अभी आपको जानना है। ठीक है, आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 7। इन आंदोलनों के बारे में आपको थोड़ा थोड़ा पढ़ लेना है। कौन कौन से आंदोलन है? पहला है असहयोग आंदोलन, जिसको इंग्लिश में नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट बोला जाता है। फिर है हमारा सविनय अवज्ञा आंदोलन, ठीक है, सविनय अवज्ञा, सिविल डिजोबीडियंस। मैं जल्दी जल्दी बोलने के चक्कर में स्पेलिंग मिस्टेक कर देता हूँ, ठीक है। इंग्लिश में बोला जाता है। भारत छोड़ो को बोला जाता है क्विट इंडिया मूवमेंट, ठीक है, तो सबको इस नाम सुने ही होंगे। आगे देख लेते हैं। तो ये आपको आंदोलन पढ़ लेने हैं 3, क्या क्या? नॉन कोऑपरेशन यानी कि असहयोग आंदोलन, सिविल डिजोबियंस यानी कि सविनय अवज्ञा आंदोलन, और भारत छोड़ो आंदोलन यानी कि क्विट इंडिया मूवमेंट। ठीक है, आगे देख लेते हैं 8 नंबर क्वेश्चन। तो आपको इन क्रांतिकारियों के बारे में जानकारी प्राप्त करना है। कौन कौन से क्रांतिकारी हैं? देखिए, इसमें है चापेकर बंधु, प्रफुल्ल चाकी, ठीक है, असफुल्ला, भगत सिंह, ठीक है, देन है हमारा चंद्रशेखर आज़ाद, सूर्य सेन, देन है हमारा प्रीतिलता वादेदार और बीना दास। ठीक है, इन सब के बारे में जान लेना है। अगर आपने वो क्या बोलते हैं जो असेंबली में बम फेंका गया था उसके बारे में थोड़ा सा जानते हैं तो मुझे लगता है इन सब क्रांतिकारियों को आप जानते होंगे भली भांति। ठीक है, या मूवी देख सकते हैं आप, वो भी है सरदार उधम सिंह, उसमें भी बताया गया बहुत अच्छे से, या अजय देवगन की वो जो मूवी बनी थी, ठीक है, या बॉबी देओल की भगत सिंह के ऊपर, ठीक है, उसमें भी बहुत अच्छे से बताया गया है। मैं मूवी सजेस्ट कर रहा हूँ आपको देखने के लिए। आगे देख लेता हूँ। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 9 नंबर। आज़ाद हिंद फौज का गठन कब, किस प्रकार तथा किसने किया? इसमें सुभाष चंद्र बोस और लक्ष्मी सहगल की भूमिका के बारे में बताना है। ठीक है, इंग्लिश में है कि एक्सप्लेन द रोल ऑफ सुभाष चंद्र बोस एंड लक्ष्मी सहगल इन हु फॉर्मेड सॉरी यार गलत लिखा गया क्या? आज़ाद हिंद फौज है ना, फॉर्मेड भजड हिंद, यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया ना, आज़ाद हिंद फौज होगा, सॉरी। व्हेन, हाउ एंड बाय वूम। ठीक है, तो कब, कहाँ, किसके द्वारा किया गया आज़ाद हिंद फौज की स्थापना, ये चीज़ें जाननी है। अब चलिए हम लोग ऑब्जेक्टिव करते हैं। ठीक है, ऑब्जेक्टिव में आपको मेहनत करना होगा, लिखना पड़ेगा। चलिए, या फिर सुनिए या लिखिए। सबसे पहले बात कर लेते हैं यहीं से। तो ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन में भारत की सामाजिक और आर्थिक जीवन, ठीक है, यहाँ से ऑब्जेक्टिव नहीं बनता है उतना, यहाँ से ऑब्जेक्टिव बनना शुरू होता है। पहला ऑब्जेक्टिव बनेगा यहाँ पे, संथाल विद्रोह कब हुआ था? ठीक है, संथाल विद्रोह कब हुआ था? आंसर होगा 1855। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन, संथाल विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? आंसर होगा सिद्धू कान्हू चांद भैरव मुर्मू। ठीक है, सिद्धू कान्हू चांद और भैरव, ठीक है, ये चारों भाई ने मिलकर किया, और इसकी बहनें भी थीं फूलो झानू, ठीक है, ये भी इसके साथ थे 1855 में। यहाँ से 2 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। और इसे जो है कार्ल मार्क्स ने भारत का प्रथम जन क्रांति स्वतंत्रता के क्षेत्र में आंदोलन बोला था। ठीक है, भारत का प्रथम स्वतंत्रता जन क्रांति आंदोलन संथाल विद्रोह को कार्ल मार्क्स ने बोला था। आगे देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 1 मिनट, मैं आपको केवल वही क्वेश्चन दूंगा जो यहाँ पे इम्पोर्टेंट बनते हैं, फालतू के मतलब क्वेश्चन नहीं करा दूंगा। ठीक है, वही कराऊंगा जो एग्जाम में आएंगे। नेक्स्ट है हमारा यहाँ पे 1857 के विद्रोह के तात्कालिक कारण में जो आता है, तात्कालिक कारण क्या था? ठीक है, 1857 के क्रांति का मुख्य कारण क्या था? तो बंदूक में गाय और चर्बी वाला कारतूस। ठीक है, कब हुआ था 1857? सिपाही विद्रोह कब हुआ था? क्वेश्चन आता है सिपाही विद्रोह कब हुआ था, तो राइट आंसर हो जाएगा 1857। ठीक है, अगला क्वेश्चन आता है कि सिपाही विद्रोह या 1857 की क्रांति में प्रथम या मुख्य नायक कौन थे? ठीक है, तो मंगल पांडे, सबको मालूम है ना मंगल पांडे के बारे में। आगे देख लेते हैं। यहाँ पे थोड़ा सा डिप जाएंगे, थोड़ा सा डिप।
तो यहाँ पे पूछ सकता है कि किस जगह पे किसने आपका किया विद्रोह का नेतृत्व। तो दिल्ली में किया था किसने, बहादुर शाह ने। बैरकपुर ने किया था, बैरकपुर में किसने किया था, तो मंगल पांडे ने सबसे पहले, ठीक है। फिर कानपुर में आपका नाना साहेब, लखनऊ में रानी लक्ष्मी, सॉरी झांसी में रानी लक्ष्मीबाई, लखनऊ में बेगम हजरत महल, झांसी में रानी लक्ष्मीबाई, और बिहार में वीर कुंवर सिंह ने नेतृत्व किया था 1857 की क्रांति को, ठीक है। और ये जो क्या नाम है उनका, जो दिल्ली से थे, बहादुर शाह। बहादुर शाह को अंग्रेजों ने 1857 की क्रांति में पकड़कर रंगून भेज दिया था, ठीक है। रंगून मतलब म्यांमार। आगे देख लेते हैं तो क्वेश्चन, और ये कहाँ से शुरू हुआ था 1857 की क्रांति, तो मेरठ से शुरू हुआ था, ठीक है। 10 मई 1857 को मेरठ से शुरू हुआ था, नोट कर सकते हैं 10 मई 1857, ठीक है, मेरठ, मंगल पांडे के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत में राष्ट्रवाद के उदय के कारणों को लिखना है। इसमें तो क्या ही बताएं, ऑब्जेक्टिव इसमें नहीं देंगे। नेक्स्ट हमारा है राजनीतिक संगठन। हाँ, यहाँ पे हमारा बनता है क्वेश्चन, ठीक है। देखिए, कांग्रेस का स्थापना कब हुआ, तो 1885 ईस्वी को कांग्रेस की स्थापना हुई। सबको जानते हैं ना, नहीं जानते तो नोट कर लीजिएगा। कहाँ पे हुआ, तो बम्बई में हुआ, आज का मुंबई, महाराष्ट्र, ठीक है। और किसने किया, तो ए ओ ह्यूम, एक अंग्रेज ही ने किया था, ए ओ ह्यूम। अंग्रेज ब्रिटिश सिविल सर्वेंट रिटायर्ड था, या आईएएस ऑफिसर था, ठीक है। तो उस टाइम पे आईसीएस बोला जाता था, अभी तो आईएएस हो गया है। तो ए ओ ह्यूम ने इसकी स्थापना किया था, और इसके प्रथम अध्यक्ष डॉक्टर व्योमेश चंद्र बनर्जी को बनाया गया था, ठीक है। कांग्रेस का प्रथम अध्यक्ष कौन थे, डॉक्टर व्योमेश चंद्र बनर्जी। तो बस ये कांग्रेस के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आते हैं। आगे देख लेते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत में सामाजिक सुधार आंदोलन से रिलेटेड, ठीक है। इसमें क्वेश्चन बन जाएगा, हाँ, ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी, ठीक है। तो ब्रह्म समाज राजा राम मोहन राय ने किया था, ब्रह्म समाज की स्थापना। और फिर आता है हमारा, उसके बाद रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की, रामकृष्ण मिशन, इसकी स्थापना किया था स्वामी विवेकानंद जी ने, ठीक है। और एक क्या है, स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा एक स्थापना किया गया था, वेदों की ओर लौटो का नारा, ठीक है। वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया, वेदों की ओर लौटो, तो स्वामी दयानंद सरस्वती ने, ठीक है, जिसने आर्य समाज की स्थापना की। कौन सा समाज, आर्य समाज। आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती, वेदों की ओर लौटो का नारा दिया। और इन्हीं के नाम पे डीएवी स्कूल जो चलता है ना, डीएवी स्कूल नाम सुने होंगे, इंग्लिश स्कूल है, फेमस स्कूल है। तो डीएवी स्कूल इन्हीं के द्वारा बसाया गया था। डी से होता है दयानंद, ठीक है, ए से होता है एंग्लो, और वी से होता है वैदिक, दयानंद एंग्लो वैदिक, ठीक है, डीएवी स्कूल। स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा स्थापना किया गया था इसका। आगे देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, आंदोलनों के बारे में थोड़ा थोड़ा। तो असहयोग आंदोलन, इसकी स्थापना कब हुआ था, शुरुआत कब हुआ था, इसको जान लीजिए, ठीक है। नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट 1920 ईस्वी में स्टार्ट हुआ, 1922 तक चला था, ठीक है। 22 में बंद हो गया था, कब, जब एक पुलिस थाना में चोरी चोरा कांड में पुलिसकर्मियों को बंद करके मार दिया जाता है, उस टाइम पे यह बंद हो जाता है, ठीक है। मार्च का महीना था, मुझे एग्जैक्ट डेट याद नहीं आ रहा, शायद 5 मार्च था, ठीक है। 1920 से लेकर के 22 तक चला था असहयोग आंदोलन। नेक्स्ट आता है हमारा सविनय अवज्ञा आंदोलन, कब चला था, तो 1930 में, 1930 इसी को नमक सत्याग्रह के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। और 1930 में चला था। महात्मा गांधी अहमदाबाद के साबरमती आश्रम, ठीक है, से रिलेटेड है। आगे देख लेते हैं, क्वेश्चन आता है भारत छोड़ो आंदोलन कब चला, तो 8 अगस्त 1942, 8 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत हुई थी, ठीक है। और इसमें महात्मा गांधी ने एक बहुत ही फेमस नारा दिया था, करो या मरो, ठीक है, डू और डाई। आगे देख लेते हैं, तो क्रांतिकारियों के बारे में जान लीजिएगा ये सारी चीज़ें, ठीक है। आज़ाद हिंद फौज की स्थापना किसने की, ये क्वेश्चन आता है, ठीक है। कहाँ पे किया, तो सिंगापुर में हुआ था, सिंगापुर, ठीक है। तो सुभाष चंद्र बोस जो है ना, बाहर रह के ही भारत को बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया, मतलब विदेश जा कर के। और ये सिविल सर्वेंट, मतलब आईसीएस आईएएस, आज जो आईएएस है
उस टाइम पे ICS होता था, ठीक है। ICS में 7th रैंक लाए थे सुभाष चंद्र बोस। फिर भी उन्होंने काम किया, कुछ महीना काम किया, उसके बाद भाग गए छोड़ छाड़ के। छोड़ो, नहीं करना है अंग्रेजों की नौकरी। अभी कोई छोड़ेगा अगर वैसा देशभक्त होगा तो अभी भी छोड़ देगा। जब लगेगा कि नहीं करप्शन बढ़ गया है हमारे डिपार्टमेंट पे, या तो छोड़ दो या फिर मार मुर के भाग जाओ। ठीक है, चलिए, थैंक यू, बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और अपना क्वेश्चन पेपर सेंड कर दीजिएगा, नंबर तो मिला ही है, जिसको नहीं है वो लोग नोट कर लीजिएगा। ये रहा मेरा व्हाट्सएप, इसमें अपना क्वेश्चन पेपर जैसे एग्ज़ाम दे के आते हैं, मोबाइल छूते हैं तो प्लीज़ एक रिक्वेस्ट है, अपना क्वेश्चन पेपर इस पर सेंड कर दीजिएगा, ठीक है। और कोई एग्ज़ाम रिलेटेड डाउट हो तो उससे भी हम पूछ सकते हैं आप। थैंक यू, बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। एंड जैसे ये पेपर होता है, AEC पेपर, सेक पेपर, बैक पेपर, सब का जल्दी जल्दी अपलोड कर दूंगा। बाकी जितने अपलोड है चैनल के प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। बाय।